नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। दिल्ली का तापमान खासा बढ़ा हुआ है। खूब नूरा कुश्ती हुई दिन भर, और उस नूरा कुश्ती ने इस ठंड के मौसम में भी पारा खासा चढ़ा दिया। और फिर जिस तरह की बयानबाजी हुई, उस बयानबाजी से आप लोग वाकिफ हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाया, भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया, और कुल जमा कहानी ये हुई कि जिस दिल्ली के मेयर का चुनाव हो जाना था और डिप्टी मेयर का चुनाव हो जाना था, तमाम जो स्टैंडिंग कमेटी होती उनके लोगों का चुनाव हो जाना था, वो सारी चीजें अब टल गई हैं। कब होंगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वहां से जो कहानी शुरू हुई वो दरअसल कई सवाल खड़े करती है कि आखिर वो कौन है जो ये चाहता था कि एक जो चुनाव की प्रक्रिया है वो बाधित हो। और जब इस सवाल को ढूंढने की कोशिश हुई तो पीछे जो हम लोगों ने बात की थी उसमें कई घटनाओं की चर्चा की थी, लेकिन अभी जो अरविंद केजरीवाल का पत्र है, दरअसल वो पत्र ही गवाही दे रहा है कि असल में हुआ क्या और किस बात ने ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दी कि जिसकी वजह से जो चुनाव होना था वो नहीं हो पाया। और वो जो पत्र है अरविंद केजरीवाल का, वो अपने आप में बहुत कुछ चीजें बयान कर रहा है, या एक तरह से कहिए कि वो उस सच को बता रहा है जो छुपाया जा रहा है। एक दूसरा, आम आदमी पार्टी के तमाम प्रवक्ता जो है वो भी ट्वीट करके बता रहे हैं कि साहब क्या हुआ था। अब सवाल यह है कि वो जो बता रहे हैं वो सही है या जो भाजपा कह रही है वो सही है, और इन दो पार्ट के बीच में असल कहानी क्या है वो दबी हुई है। पर ये जो अरविंद केजरीवाल का पत्र है ये अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है। पहले उस पत्र को देखते हैं जो उन्होंने एलजी को लिखा है। वैसे भी एलजी से देखिए, आम आदमी पार्टी के लोग तो खार खाए बैठे ही हैं, और वो अभी अभी यही एलजी क्यों, पहले भी जो एलजी रहे वो आप देखिए आम आदमी पार्टी को फूटी आंख सुहाते नहीं। क्योंकि आम आदमी पार्टी को लगता है कि साहब हम तो चुन कर आए हैं और इसलिए चुनी हुई सरकार के ढेर सारे अधिकार भी होते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन इस दरमियान आम आदमी पार्टी ये भूल जाती है कि वो दिल्ली है जो केंद्र शासित प्रदेश भी है, और केंद्र शासित प्रदेश की वो विधानसभा है, इसलिए उस तरह के अधिकार तो नहीं ही रहते जैसे एक राज्य के पास होते हैं। और ये कहा भी जाता है कि दरअसल दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है उनके पास जो शक्तियां होती हैं वो दरअसल दिल्ली के जो मेयर होते हैं उनसे भी कम, ये कहा जाता है। और कई मायनों में ये दिखाई भी देता है जब आप दिल्ली के मेयर और दिल्ली के मुख्यमंत्री की तुलना करें तो। जैसे एक बात बताते हैं फिर हम लोग उस पत्र पर आते हैं कि दिल्ली में तकरीबन 48,000 किलोमीटर की जो है सड़कें हैं, जिसमें तकरीबन 40,000 किलोमीटर की सड़कें जो हैं वो दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आती हैं, उसी को बनवाना है। तो अब आप समझिए कि महज 8,000 किलोमीटर जो है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। तो ये है, आप ये देखिए कि दोनों में फर्क। तो यही वजह है कि दिल्ली मेयर का जो पद है वो खासा मायने रखता है। अब उस पत्र पर आते हैं जो पत्र अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, और दरअसल वो पत्र ये कहानी एक तरीके से बता देता है कि जो वहाँ दिल्ली में हुआ नगर निगम में वो दरअसल क्यों हुआ। देखिए इस पत्र में वो लिखते हैं कि ये मैं पूरा पत्र नहीं, जो खबर है वो आपको मैं बता रहा हूँ। दिल्ली में चुनी हुई सरकार को 2 करोड़ लोगों के लिए काम करने दीजिए, एक तरह से वो तंज कस रहे हैं एलजी पर। और ये पत्र जो है 2 पेज का है, और ये पत्र तब लिखा गया जब नगर निगम में जो कुछ हुआ और जो कुछ किया गया उसके बाद ये पत्र लिखा जाता है। और इस पत्र में और जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नेता बोल रहे हैं उन दोनों को अगर जोड़कर देखा जाए तो बहुत चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। इस पत्र में उन्होंने जो बात उठाई है वो 10 मनोनीत पार्षदों को लेकर उपराज्यपाल पर सवाल उठाया है। आप देखिए ये झगड़ा पिछले 3 दिनों से चल रहा है। दूसरी बात जो है वो इसमें वो जो है प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, और जो हमने पीछे भी बात की थी उसमें भी हम लोगों ने एक संकेत कहा कि ये संकेत मिल रहा है,
लेकिन ये जो अरविंद केजरीवाल का पत्र है वो पत्र ही बता रहा है कि दरअसल प्रो टर्म स्पीकर और नॉमिनेटेड सदस्यों को लेकर आम आदमी पार्टी की एलजी से ठनी हुई है। और फिर उसमें जब आप थोड़ा आगे जाइए तो बाकायदे नियमों का हवाला दिया जाता है और उस नियमों के हवाले से यह बताया जाता है कि नॉमिनेट सदस्य कैसे जो है वो वोटिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब यहीं से एक सवाल और खड़ा होता है कि साहब इस पत्र से और आम आदमी पार्टी के नेताओं के जो ट्वीट हैं उससे यह तो साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी की ओर से ही लगता है कि एक घमासान की शुरुआत हुई, और ये भाजपा का आरोप भी है। अब आप इसमें देखिए कि 150 जो है वो तो आम आदमी पार्टी के पास है, जो अगर बहुमत आप देखें, और 113 बताया जाता है कि वो भाजपा के साथ हैं, जो पूरा गणित है। जिस गणित को अगर देखें तो 104 तो उनके पार्षद ही हैं और इनके 134 पार्षद हैं, और बाकी इसमें जो है 16 लोग और जुड़ते हैं, और उधर जो है वो 113 का उनका रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में तो आम आदमी पार्टी वैसे ही आगे चल रही है। तो अगर इस लिहाज से देखें तो ये जो 10 नॉमिनेटेड मेंबर की बात हो रही है, वोट कर ही देंगे तो क्या कर लेंगे। बड़ी चीज तो यह है कि वोट कर ही देते हैं, तो उससे फर्क क्या पड़ना है, आम आदमी पार्टी का तो मेयर बन ही जाएगा। लेकिन दरअसल मसला यह नहीं है कि प्रो टर्म स्पीकर या नॉमिनेटेड मेंबर, मसला यह है कि जो क्रॉस वोटिंग होनी है उससे कैसे बचा जाए। तो उसके बचने का एक ही तरीका है कि इस तरीके का एक बितंडा खड़ा हो, एक माहौल बने, और उस माहौल के जरिए अपने लिए एक जगह बनाई जाए। ये इससे यही चीज नजर आती है। अन्यथा जो गणित है उस गणित में तो मेयर इन्हीं का बन रहा है, लेकिन अब इनको इस बात का डर है कि साहब क्रॉस वोटिंग हो जाएगी और मेयर हमारा बनेगा नहीं, फिर भद पिट जाएगी और भाजपा को यह बहाना मिल जाएगा कहने का और ये संदेश देने का कि देखिए साहब ये भले ही जीत गए एमसीडी का चुनाव, लेकिन इनके पार्षद इनके साथ खड़े नहीं हैं, चूंकि इनके पार्षदों का इन पर भरोसा नहीं है, इनके साथ वो मानते हैं कि इन जाने पर उस तरीके का कामकाज दिल्ली के लोगों के लिए नहीं हो पाएगा जिस तरीके का कामकाज होना चाहिए। और फिर एक बात यह भी आएगी कि साहब अपने ही गढ़ में ये औंधे मुंह गिर पड़े। जिस तरह से एमसीडी का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए नाक का सवाल बना हुआ था, उसी तरीके से अब मेयर का चुनाव भी इनके लिए नाक का सवाल बना हुआ है। क्योंकि जैसे वहां एक परसेप्शन बनता अगर ये एमसीडी का चुनाव हार जाते कि साहब बताइए चिराग तले अंधेरा हो गया, ये बड़े मॉडल की बात करते हैं और इनका मॉडल जो है उस दिल्ली में नहीं दौड़ा, तो ये उनके लिए समस्या थी। अब एमसीडी का चुनाव जीत गए और एमसीडी का चुनाव जीतने के बाद भी अगर इनका अपना मेयर नहीं बना पाते हैं, वह भी तब जबकि इनका बहुमत दिखाई दे रहा है, तो यह सवाल खड़ा हो जाएगा कि साहब इनका अपने पार्षदों पर ही जोर नहीं है और इनके कंट्रोल में इनकी पार्टी ही नहीं है। और यह संदेश जो है ये सिर्फ नगर निगम तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी और फिर इसका असर पंजाब पर भी पड़ सकता है, इसका असर दिल्ली में भी पड़ सकता है और इसका असर अरविंद केजरीवाल की उस महत्वाकांक्षा पर भी पड़ सकता है जो वो पाले हुए हैं 2024 के लिहाज से, 2027 के लिहाज से, 2029 के लिहाज से। तो ये जो पत्र है अरविंद केजरीवाल का जो उन्होंने एलजी को लिखा है, दरअसल वो बस एक पत्र नहीं है, वो उस कहानी को बता रहा है जो आज घटी है और क्यों घटी है, दरअसल उस कारण को रेखांकित कर रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।